सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। बहुत इजी चैप्टर है, बस आपको बेसिक समझना है और आज के लिए सिर्फ हमें 10 मिनट देना है। इस वीडियो को बस 10 मिनट शुरुआत में देख लोगे ना तो पूरा ये चैप्टर आपको ईजी से भी आसान लगने लगेगा। अब वो कैसे लगेगा वो हम लोग समझते हैं। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस है, तो हाइट एंड डिस्टेंस से ही हमें पता चल रहा है, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इस चैप्टर में आने क्या वाला है, मतलब क्वेश्चन किस तरीके के आने वाले हैं। देखो, आपका क्वेश्चन आपसे पूछेगा भैया हाइट निकालो या फिर डिस्टेंस निकालो। अब कैसे निकालोगे? देखो, उसको एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर हमारे पास एक बिल्डिंग है या फिर बोलो बहुत बड़ा सा कुतुब मीनार है हमारे पास। अब क्वेश्चन आपसे कहेगा कि भैया इस कुतुब मीनार की हाइट बता दो, तो क्या करोगे? दौड़ के चढ़ जाओगे, उसको नाप लोगे? नहीं कर पाओगे ना, बहुत टफ होगा थोड़ा ये। मगर अगर आपको हाइट और डिस्टेंस के बारे में नॉलेज है तो आपको यहीं से आप यहीं खड़े होके इसकी हाइट निकाल लोगे। अब वो कैसे? तो देखो, यहां पर ना हमें यूज करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री। जब कभी भी हाइट या फिर हमें डिस्टेंस निकालना है तो बस हमें पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही इजी से भी आसान वाले फॉर्मूले यहां पर लगेंगे। सिर्फ 3 फॉर्मूले से हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो कैसे, थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, फिर इसके बाद हम लोग सब सॉल्व करेंगे ना तो सब कुछ समझ लेंगे। जैसे कि हमारे पास यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम समझा रहे हैं, उसको समझो। यहां पर हमारे पास दिया गया है एक कुतुब मीनार, ठीक है। अब हम यहां पर खड़े, मेरे आंखों का लेवल क्या है? ये, ठीक है। इस लेवल को हम लोग बोलेंगे हॉरिजेंटल लेवल, ठीक है, या फिर बोलेंगे हॉरिजेंटल लाइन। यहां से एक लाइन गई बिल्कुल सीधी, ये हो गई हमारी हॉरिजेंटल लाइन हो गई या फिर हॉरिजेंटल लेवल हो गया, ठीक है। अब हमने इसी लेवल से कुतुब मीनार के टॉप को देखा, कुतुब मीनार के हमने टॉप को देखा तो यहां पर एक और लाइन बन गई। अब इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? इस लाइन को हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, ठीक है। देखो, हमारा जो कुछ इस तरह से बन रहा है, ये इधर गया और ये इधर गया, तो यहां पर एंगल बना कुछ इस तरह से, समझो। ओके, ये ऐसे समझो आप। ये देखो, ये हमारे आंखों का लेवल है, ये, ठीक है। यहां पर मान लो मेरी आंख है और इस आंख का लेवल हमारा ये है, ठीक है। अब इस आंख से हमने टॉप में देखा कुतुब मीनार में, तो हमारी जो लाइन बन रही है एक ऐसे बन गई, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। अब इन दोनों के बीच में यहां पर देखो, यहां पर एक एंगल बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? एंगल बन जाएगा। अब इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे पता है? इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इन 3 पॉइंट को बहुत ही अच्छे से ध्यान देना। फिर से देखो, ये आंख है मेरी, इस आंख का लेवल क्या हो गया हमारे पास? हॉरिजेंटल लाइन हो गई। लेवल को क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल लाइन। अब इसी आंख से हमने क्या किया? कुतुब मीनार को टॉप में देखा तो हमारे पास कुछ इस तरह से एक लाइन बन गई, और इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? इस लाइन को हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। अब जब ये दोनों मिले तो यहां पर एक एंगल बन गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहां पर क्या कहते हैं कि हमारे कुतुब मीनार में बबीता जी खड़ी हैं, जेठालाल वाली, ऊपर से जेठालाल को देख रही हैं, तब क्या बन रहा है? तब देखो, जरा बड़ा ध्यान से देखना, यहां पर बबीता जी हैं और यहां पर जेठालाल है, ठीक है। बबीता जी की जो आंखें हैं और आंखों का जो उनकी लाइन बनेगी वो क्या होगी? हॉरिजेंटल लाइन हो जाएगी, ठीक है। अब वो यहां से इधर को देख रही है, नीचे की ओर। बबीता जी किसको देख रही हैं? ये देख रही हैं भैया जेठालाल को। तो इनकी जो लाइन बन रही है कुछ इस तरह से आ रहा है, एंगल क्या आ रहा है? इस तरह क्या आ रहा है? ये उनकी आंखों का लेवल है, ठीक है। अब उन्होंने नीचे देखा तो एंगल हमारा कहां बन रहा है? ऊपर की तरफ। जब कभी ऊपर की तरफ हमारा एंगल बनेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, और जब कभी हमारा नीचे की तरफ एंगल बनेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। बस यही हम आपको समझाना चाहते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और अच्छा समझेंगे, वो भी पेपर और पेन में। चलो शुरू करते हैं। अब हम लोग इसको अच्छे से और समझते हैं। तो देखो, हमें 2 चीज यहां पर ध्यान देना है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस ये 2 पॉइंट्स को हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ये होता क्या। तो इस फिगर को देखो, यहाँ पर जेठा जी नीचे खड़े हुए हैं और बबीता जी अपनी बालकनी में, ठीक है। जेठा जी ने बबीता जी की तरफ देखा तो यहाँ पर एक लाइन बन गई, ठीक है। भैया ये नीचे खड़े हैं, ये ऊपर है, तो क्या होगा? नीचे से ऊपर की तरफ लाइन बनेगी ना एक, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। फिर से देखो, ये नीचे खड़े हैं और ये ऊपर है, ठीक है। ये यहाँ से इन्होंने ऊपर की तरफ ऐसे देखा, ऊपर की तरफ देखा, तो जब ऊपर की तरफ देखा तो ये जो लाइन बनी है इस लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। क्लियर इतनी बात? अब इनकी आंखों के लेवल से एक लाइन हमने बनाई, यहाँ पर आंखें के लेवल से बिल्कुल सीधे की तरफ एक लाइन बनाई, जिस लाइन को हम लोग बोलेंगे हॉरिजेंटल लाइन। क्लियर इतनी बात?
फिर से देखो यहाँ पर ये नीचे खड़े भैया, इन्होंने यहाँ पर इनको ताड़ा, तो यहाँ पर जो एक लाइन बनी उसको बोला लाइन ऑफ साइट हो गया। अब यहाँ पर जेठा जी की आंखों की लेवल से एक लाइन बनाए जिसका नाम हमने रख दिया हॉरिजेंटल लाइन। अब जब ये दोनों लाइन आपस में इस जगह पे मिली तो इस जगह पे बन गया एक एंगल, और इस एंगल को ही बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन इसको बोलेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई कि अगर कोई नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है और वहां पर जब एंगल बन रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसे हम लोग बोलते हैं। तो हमेशा क्या होगा, क्वेश्चन में ऐसा लिख के आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये नहीं बोलेगा कि नीचे से देखा जा रहा है कि ऊपर से देखा जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं, बस एंगल ऑफ एलिवेशन क्वेश्चन में लिख कर आएगा। तो आपको समझ जाना है कि भैया कोई बंदा नीचे खड़ा है, ऊपर किसी को देख रहा है। क्लियर हो गया इतनी बात? तो ये बात समझ में आ गई। अब इसी तरह एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया इसका। अब हमारे पास ये एक टावर है, ठीक है, टावर का टॉप ये है, बेस ये है, ये ग्राउंड है, ठीक है, दोनों ग्राउंड में खड़े हैं, टावर भी ग्राउंड से खड़ा है, ये बंदा भी ग्राउंड में खड़ा है। अब इस बंदे ने इस जगह से टावर को ऊपर की तरफ देखा, तो जो ये लाइन बन गई, ये कौन सी लाइन बन गई? अब हमें कमेंट करके जल्दी से बताओ। जो भी कमेंट करेगा उसका नेक्स्ट वीडियो में कमेंट हम पिन करेंगे, वीडियो में लगा देंगे, ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करो। तो ये जो लाइन बनी है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर बोला था, इसको लिख देते हैं लाइन ऑफ, यहाँ कर दिया हमने साइट। इतनी बात क्लियर हो गया? अब देखो, अब इसकी आंखों के लेवल से एक लाइन जो बन रही है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल लाइन बोलेंगे। इतनी बात क्लियर हो गया? अब इसके बीच में क्या बन गया? एक एंगल बन गया। अब इस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये एंगल नीचे की ओर बन रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? तो चलो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। ये क्या होता है? तो ये क्या हुआ कि हमारे पास जो जेठा जी हैं, ये जेठा जी हैं, ये बबीता जी हैं, जेठा जी नीचे खड़े हैं। तो इस बार क्या हुआ कि बबीता जी ने जेठा को पहले देखा, तो इन्होंने इधर पहले देखा, तो ये इधर से लाइन बनी एक, ठीक है, अब ये देख रहे हैं इस तरफ, तो ये लाइन बन गई इस तरफ, बिल्कुल। इतनी बात क्लियर हो गई? तो इन्होंने इनकी तरफ पहले देखा, बबीता जी ने देखा जेठा जी को, तो यहाँ से इनकी लाइन बनी कुछ इस तरह से, यहाँ पर नज़र आई इनकी। और जब इनकी आंखों का लेवल देखा गया तो जो लेवल जा रहा है वो बिल्कुल इधर जा रहा है। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? इस लाइन को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे? सॉरी, इस लाइन को बोलेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ध्यान देना, लाइन हमारी बदल रही। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होगी? जब आंखों के लेवल से जो लाइन जा रही होगी वो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, हमेशा याद रखना, ठीक है। और जो तिरछी नजर जा रही होगी उसको बोलेंगे हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। यहाँ लिख देते हैं लाइन ऑफ, ये हो गया साइड। इतनी बात क्लियर हो गया? किसको क्या बोलेंगे ये बात समझ में आ गया? अब देखो इस बार हमारा जो एंगल बन रहा है ये इधर बन रहा है, ठीक है। अब जब हमारा एंगल ऊपर की तरफ बन रहा है यहाँ पर, तो इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। लिख देते हैं फिर से एंगल ऑफ डिप्रेशन। इतनी बात क्लियर है ना? कितना सिंपल, बहुत सिंपल है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या हो रहा है कि एंगल हमारा नीचे की ओर बन रहा है। हमेशा याद रखना, कभी भी क्वेश्चन ये नहीं कहेगा कि भैया एंगल नीचे बन रहा है ऊपर बन रहा है, बस याद रखना एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब इधर से, और एंगल ऑफ एलिवेशन का डिप्रेशन का मतलब हो रहा है कि ऊपर की तरफ से हमारा एंगल बन रहा है। बस ये दो पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, तो इसको ध्यान देखो। यहाँ पर आ जाओ, पहले सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन की ही बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आने वाले हैं, कह देगा कि भाई देखो यहाँ पर कि इससे लेकर इसकी जो डिस्टेंस है वो मान लो 10 मीटर दे दिया, ठीक है, और इसने कह दिया कि जो यहाँ पर एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। अब कहेगा इनकी हाइट बताओ, बबीता जी कितने ऊपर खड़ी हैं ये हमको बता दो इनकी हाइट, बस इतना बताना है हमें। तो हाइट बताने के लिए हमें देखो यहाँ पर है क्या, हमें बस गिवन क्या, ये एंगल गिवन है और ये हमें क्या गिवन है, साइड गिवन है। तो एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर अगर हम फिर से इस फिगर को बनाएं तो कुछ फिगर इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। ये 90 डिग्री होगा, 90 के सामने जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, और ये वाली साइड क्या होगी, बेस होगी, और ये वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और ये परपेंडिकुलर ही हमें पता लगाना है, ठीक है। हमें क्या पता है, हमें ये एंगल पता है और हमें ये बेस पता है। बेस यहाँ पर हमने 10 मीटर माना तो ये मान लो 10 मीटर है, ठीक है।
अब हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ठीक है। ये हाइपोटेनस बेस, ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करेंगे, सोचो। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हम लोग परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, नहीं याद आ रहा है तो ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर, इन दोनों का रिलेशन बनाओ। बेस और परपेंडिकुलर कब आता है, यहाँ लिख दिया हमने बेस, सॉरी यहाँ लिख दिया हमने परपेंडिकुलर अपॉन यहाँ पर कर दिया बेस। ये कब होता है, कौन से फॉर्मूले में होता है, ये टेन थीटा के फॉर्मूले में होता है, यहाँ लिख दिया टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, है ना, कितना सिंपल। तो एक तो फॉर्मूला हमारा ये हो गया, ठीक है। अगर मान लो कि हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर पता है, मान लो यहाँ पर हाइट पता है 10 मीटर की है, ठीक है, मान लेते हैं। हमें इस बार यहाँ पर बेस नहीं पता है, क्या नहीं पता है, बेस नहीं पता है, ठीक है। और यहाँ पर एंगल 30 की जगह पे 60 दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, 60 हो 70 हो 75 हो, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन है, हमें हाइट दे दी गई है क्वेश्चन में, और यहाँ पर यहाँ से लेकर इस जेठालाल से लेकर और इनकी बिल्डिंग तक की डिस्टेंस पूछ ली गई है। तो इस बार हमारा रिलेशन क्या बनेगा, देखो फिर से हम बना देते हैं फिगर को। हमें ये एंगल पता है और हमें यहाँ पर इस बार ये हाइट पता है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस है, और ये हमारे पास है हाइट है, ठीक है, ये है, ठीक है। या हाइट ना बोलो, यहाँ पर परपेंडिकुलर बोलो, ठीक है। अब इनका रिलेशन बनाओ बी और पी का। तो बी और पी का रिलेशन हम लोग कैसे बना सकते हैं, सोचो। बेस दिया है, परपेंडिकुलर है, हम लोग कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल है, बहुत इजी है भाई। देखो ऊपर जैसे टेन थीटा का बनाया था ना, वैसे बना दो, सिंपल से। यहाँ लिख दिया हमने टेन थीटा और यहाँ लिख दिया पी अपॉन बी कर दिया, ठीक है, पी अपॉन बी कर दिया। अब हमें यहाँ पर क्या पता है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हमने 10 लिख दिया। हमें बेस चाहिए, बेस की जगह बी लिखा, और थीटा की जगह हमें पता है कि एंगल कितना है हमारा इस बार 60 डिग्री का, यहाँ लिख दिया हमने 10 60 कर दिया। बस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना, कितना सिंपल। अब बेस चाहिए होगा तो भी हम लोग ये फाइंड करेंगे, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमें परपेंडिकुलर चाहिए होगा तो भी हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अभी हमने एक फॉर्मूला तो देखा टेन थीटा वाला, ठीक है, ये वाला तो हमने देख लिया। अब दूसरे फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं जो कि है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा फॉर्मूला कब लगेगा, जब हमारे पास यहाँ पर देखो हाइपोटेनस गिवन हो और हमसे बेस पूछा गया हो। क्या पूछा गया, हाइपोटेनस गिवन हो, बेस पूछा गया हो, तब हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे कॉस थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन एच। क्योंकि इनका रिलेशन बनाओ बी और एच का, ये बेस है ये एच है, इसका रिलेशन क्या होगा, बी अपॉन एच। और ये बी अपॉन एच कब होता है, जब कॉस थीटा होता है। इतनी बात क्लियर है। जब हमें बेस निकालना होगा और हमें क्या पता होगा, हमें पता होगा हाइपोटेनस, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इतनी बात क्लियर। अब आते हैं हम लोग लास्ट फॉर्मूले में। अब लास्ट फॉर्मूला कब यूज होगा, तो देखो जब हमें यहाँ पर पता होगा, हाइपोटेनस पता होगा और हमें निकालना होगा परपेंडिकुलर, जो कि ये है, ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर। हमें यहाँ पर हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, तब इनका रिलेशन बना लो। अच्छा, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का, तो यहाँ पर इनका हम लोग रिलेशन बनाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। ये कब होता है, जब साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू होता है पी अपॉन एच होता है। तो एक फॉर्मूला हमें ये मिला, दूसरा हमें ये मिला, और तीसरा जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ये है। बस इन तीनों फॉर्मूले से ही हमारी पूरी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी, हाइट और डिस्टेंस वाली। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ये ध्यान देना है कि आपके जो क्वेश्चन में इस बार जो सिलेबस है, सिलेबस में जो एंगल आएंगे वो आएंगे 30, 45 और 60। इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आपको फोकस किस में करना है, 30 डिग्री में, 45 डिग्री में और 60 डिग्री वाले क्वेश्चन में, ठीक है। और एक चीज़ और, जैसे एक फिगर में एक यहाँ पर डायग्राम बन रहा है और मान लो यहाँ पर एक फिगर में, इसी फिगर में दूसरा भी डायग्राम बन सकता है, तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे आपके एग्जाम में। और एक ही फिगर में 3 डायग्राम आपके नहीं बनेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 एंगल वाले बनेंगे, 2 एंगल से ज़्यादा वाले डायग्राम नहीं आएंगे, क्वेश्चन आएंगे ही नहीं इस वाले सेशन में। इतनी बात क्लियर है। ये बेसिक था, भले आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा हो, भैया टाइम ज़रूर हम ले लेंगे, मगर आपको एक बेस्ट क्वालिटी की चीज़ ज़रूर देंगे, हर एक चीज़ अच्छे से बताएंगे। तो ये तो था बेसिक। अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट बहुत ध्यान से समझना। ये कह रहा, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज इट टॉप इज फाइंड टू बी 60 डिग्री। बहुत सिंपल है। ये कह रहा है कि भैया एक टावर है जो ग्राउंड में वर्टिकली खड़ा है, मतलब समझ लो जैसे कि ये हमारे पास ग्राउंड है और इस ग्राउंड में कुछ ऐसे हमारा टावर ये खड़ा है,
वर्टिकली। अब इस टावर से 20 मीटर दूर यहाँ पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट से हमारा क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। क्या लिखा हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या हो रहा है कि इस जगह पे बन रहा है एक एंगल, ठीक है। और यहाँ पर हमारी लाइन कुछ ऐसे जा रही है। अभी हम सब आपको बताते हैं फिगर कैसे बनेगा। इस टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, मतलब जो इसका एंगल है ना वो 60 डिग्री का है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब हमें टावर की हाइट बतानी, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया तो अभी देखो समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने टावर की बात की जो कि ग्राउंड में खड़ा हुआ है वर्टिकली। तो देखो ये हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है। अब इस ग्राउंड में ये हमारा टावर है। अब ये टावर वर्टिकली खड़ा हुआ है यहाँ पर इस ग्राउंड से। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब इस टावर से 20 मीटर दूर एक पॉइंट है। ये हमने एक पॉइंट बना लिया है जो कि इस टावर से 20 मीटर दूर है, ठीक है। ये है पॉइंट। अब यहाँ से बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ इस तरह से बनता है, यहाँ पर अभी हमने बताया। तो ये है एंगल ऑफ एलिवेशन और इस एंगल का कितना एंगल है, ये हमारा 60 डिग्री का है। क्लियर होगी इतनी बात, समझ में आया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ये हाइट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है। और यहाँ पर हमें डिस्टेंस बता दी कितनी है, 20 मीटर की यहाँ पर डिस्टेंस है। क्लियर है। तो इसकी हम लोग नेमिंग कर देते हैं। जैसे कि हमने इसको बोल दिया, ये हो गया हमारे पास O, ये पॉइंट जो है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास B, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है जो कि है A, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, कितना सिंपल है। हमें क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है क्या है, हमें पता है बेस, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर कैसे हो रहा है, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 होता है, 90 के सामने होता है हाइपोटेनस, ये होता है बेस, और ये वाली साइड होती है हमारी परपेंडिकुलर होती है। इतनी बात क्लियर। हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर हमें करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका रिलेशन बनाओ। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कैसा बनता है, कब बनता है, देखो जब होता है हमारे पास tan थीटा। यहाँ लिखा हमने tan थीटा इक्वल्स टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन यहाँ पर हमने कर दिया बेस, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा हमारे पास कितना है, 60 है। तो यहाँ लिखा हमने 10 और ये कर दिया हमने 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है भाई साहब, पता नहीं, उसको ऐसे ही लिख दो। और बेस हमें पता है कितना है, 20 है। तो ये लिख दिया हमने P अपॉन 20 कर दिया। गॉट इट इन दी बात। देखो परपेंडिकुलर की जगह पे आप H लिख देना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की जगह पे H लिखना, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर हाइट। चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ लिखा हमने 10 और यहाँ कर दिया हमने 60 माइनस हाइट अपॉन सॉरी इक्वल्स टू एक H अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 20, ठीक है। हमने ये कर दिया। अब ये बताओ जो 1060 होता है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है। 1060 मतलब होता है √3, तो यहाँ लिख दिया √3। अब ये हमारे पास क्या है, 20 है। 20 डिवाइड में इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 20 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास H। तो √3 इंटू 20 है। अब √3 की वैल्यू देखो क्या होती है, नहीं पता है तो यहाँ पर आप हिंट में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में ही लिखा हुआ है √3 इक्वल्स टू 1.732। अगर याद कर लोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। यहाँ लिख दिया 1.7, ये कर दिया हमने 3, 2 इंटू कर दिया हमने यहाँ पर 20 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर H। अब जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 34.6, ठीक है। और यहाँ पर लगा दो मीटर इक्वल्स टू हो गया हाइट। हमें देखो यही फाइंड करना था, तो कितना इजीली हमने फाइंड कर लिया, है ना। इजी से भी आसानी, सारे क्वेश्चन कितना सिंपल है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमने 1 कर लिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कह रहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड। अब देखो ग्राउंड से 75 मीटर ऊपर यहाँ पर हमारी पतंग उड़ रही है, ठीक है। अटैच टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। हमारी जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से मतलब धागे से बंधी है तभी तो उड़ेगी, ठीक है। और किस डिग्री पे, 60 डिग्री पे टू द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक इन इट। बहुत सिंपल है, इसका हम लोग फिगर बनाते हैं फिर इसको समझते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन 2 है ना, इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। हमारे क्या है, हमारे पास पतंग है, देखो ये हमने एक पतंग बना दी, ठीक है। अब ये हमारी जो पतंग है ये क्या हो रही है, उड़ रही है, ठीक है। और यहाँ पर एक धागा है, इस धागे से हमारी पतंग उड़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर बता दिया क्वेश्चन है जो इसकी जो डिस्टेंस है, इस पतंग की जो डिस्टेंस है वो ग्राउंड से कितनी है, 75 मीटर है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 75 मीटर कर दिया, ठीक है। अब इस लेवल पे उड़ रही है, मतलब यहाँ से उड़ाई जा रही पतंग, और इससे और यहाँ की जो डिस्टेंस है वो हमें पता नहीं है, और यहाँ का जो एंगल है वो हमें पता है जो कि है 60 डिग्री।
ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर, मतलब 75 मीटर ग्राउंड से 75 मीटर की ऊंचाई पर हमारी पतंग उड़ रही है। ठीक है, ऑफ द लेवल ऑफ ग्राउंड अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, 60 डिग्री पे, मतलब यहाँ पर कोई बंदा है, जेठालाल है, ये पतंग उड़ा रहे हैं। ओके, और यहाँ पर 60 डिग्री का हमारा एंगल बन रहा है टू द हॉरिजेंटल, मतलब इधर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें क्या करना है, जो ये स्ट्रिंग है, जो हमारे पास धागा है ना, इस धागे की हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, इसकी हम लोग नेमिंग कर देते हैं, इसको बोल दिया ओ, इसको बोल दिया ए और इसको बोल दिया हमने बी। ठीक है, यहाँ पर इसको हमने बोल दिया बी है, ये हमारा बी पॉइंट है। क्लियर है। अब देखो ये हमारा 90 डिग्री बनेगा क्योंकि हमने सीधी डिस्टेंस ली है। 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस, ये हो गया हमारे पास बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। अब देखो हमें परपेंडिकुलर पता है और हमें फाइंड क्या करना है, हाइपोटेनस फाइंड करना है। अब इन दोनों का हमें क्या बनाना होगा, रिलेशन बनाना होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये रिलेशन कब बनता है, जब होता है हमारे पास साइन थीटा होता है। इतनी बात क्लियर है। अब थीटा हमें पता है कितना है, थीटा मतलब हमारे पास जो एंगल है वो कितना, हमें 60 डिग्री का हमें पता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया 60 डिग्री। अब यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर हमें पता है कितना, 75 है, तो हमने यहाँ पर 75 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमें हाइपोटेनस, इसको हटाते हैं, यहाँ पर 75 हमें पता है, लिख दिया, और हमें पता है हाइपोटेनस कितना है, नहीं ना, तो हाइपोटेनस को हम क्या कर बोल देते हैं, यहाँ पर एल बोल देते हैं क्योंकि हमें इसकी लेंथ निकालनी, तो यहाँ पर एल कर दिया। अब साइन थीटा जो कि है हमारे पास थीटा 60, तो यहाँ पर लिख दिया हमने साइन और यहाँ कर दिया हमने 60। अब साइन 60 की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, √3/2 होती है। तो यहाँ लिख दिया √3 यहाँ पर 2 इक्वल्स टू कर दिया 75 ये कर दिया L। ठीक है, ये है हमारे पास L। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास L, यहाँ पर 75 है तो यहाँ 75 लिखा, ये 2 डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर √3 है, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसे करना है सॉल्व। तो देखो यहाँ पर इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 150, डिवाइड में आ गया हमारे पास √3। तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सोचो जरा। अगर हम लोग यहाँ पर √3 का ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखा हमने √3 और डिवाइड में भी कर दिया हमने √3 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास L इक्वल्स टू 150 और यहाँ पर हो जाएगा √3 और डिवाइड में आ जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर होगा √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। अब हमें √3 की वैल्यू पता है कितनी है, 1.7 क्या होती है, 2 होती है, 32 होती है। तो यहाँ लिखेंगे 150 और यहाँ पर कर दिया मल्टीप्लाई 1.7, यहाँ कर दिया 2 कर दिया और डिवाइड में आ गया तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। तो यहाँ पर इसे कैंसिल कर सकते हैं, 3 5 से क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। 50 इंटू 1.7 32 कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर हमको मिल जाएगा 86.60, यहाँ लिख देंगे हम लोग मीटर। तो हमारे पास जो स्ट्रिंग थी ना उसकी जो हमें लेंथ मिली है वो 86.60 मीटर है और यही है क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी तरह हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। ये वीडियो देखो बहुत बड़ी हो गई है, इस वजह से हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन 2 तक के ही करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कमेंट करके ज़रूर पूछो या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।